बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जो हमारी जायज मांग है। 10.5 करोड़ बिहार के स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ यह संघर्ष है और हम इसके लिए बिहार वासियों का आह्वान कर रहे हैं कि वे पटना के गांधी मैदान में 4 नवंबर को उपस्थित होकर अपनी भावना को प्रकट करें, ताकि दिल्ली में बैठे हुए लोगों को मालूम हो जाए कि अब बिहार के लोग जाग गए हैं और अपना हक हासिल करके दम लेंगे। तो हम बिहार के अधिकार की लड़ाई के लिए निकले हैं। कुछ लोगों को यह पच नहीं रहा है। ये कोई मेरी लड़ाई नहीं है, ये बिहारियों की लड़ाई है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो यहां जो पूंजी निवेश करेगा उसको टैक्स में छूट मिलेगी। तब कल कारखाने खुलेंगे, तब लाखों नौजवानों नवयुवतियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तब जो है कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में रैली करने के आदी रहे हैं। आज बिहार का जनमानस उद्वेलित है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ऊंची जात के लोग हों या पिछड़ी जात के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, महादलित समाज के लोग हों, आदिवासी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सब आज एकजुट है अपने हक की लड़ाई के लिए। लेकिन उस रास्ते में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। आज हम बेगूसराय का कार्यक्रम खत्म करके के बाहर से जब खगड़िया में प्रवेश कर रहे थे तो प्रवेश मार्ग पर बाधा डाली हुई थी। कहाँ किनारे में तो है, किसी तरह से उनको हटाया गया। हमारा काफिला आगे बढ़ा तो उस पर पत्थर फेंके गए, मेरी गाड़ी पर भी पड़ा। वहां पर अगर जिस प्रकार का माहौल लोग पैदा कर रहे थे उसमें पुलिस कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन हमने कह रखा था कि आप समझा बुझा करके हटाइए। हम आगे बढ़े तो पता चला कलेक्ट्रेट के पहले एक जत्था वहां भी उग्र होकर के नारे लगा रहा है और बीच सड़क पर उसने रास्ता रोक दिया है। पुलिस वाले समझा रहे थे, वो मान नहीं रहे थे। अंत में उन लोगों को जब पुलिस वालों ने हटाया तो पत्थर फेंकने लगे और उनके द्वारा फेंके गए पत्थर से कई गाड़ियों के शीशे टूटे हैं या चटके। ये आप देख सकते हैं, ये किसी के देखने के लिए। ये कौन सा आंदोलन है? अगर कोई आंदोलन करता है, अगर कोई मेरा विरोध करना चाहता है तो विरोध करे, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करे। ये पत्थर फेंक कर ये कौन सा विरोध है? मैं पूछना चाहता हूं विरोध करने वालों को। मैं जानता हूं वो पत्थर इसलिए फेंके जा रहे थे कि गाड़ियों पर लगे, लोगों के सिर पर लगे और वापसी पुलिस गोली चलाए। वो चाहते थे कि खगड़िया की धरती पर गोली चले, और जब गोली चलती है तो जो लोग गोली चलवाने की स्थिति पैदा करते हैं वो तो कहीं भाग खड़े होते हैं, निर्दोष लोगों को गोली लगती है। बिहार के डीजीपी के गाड़ी का भी शीशा टूटा है। गोली चल सकती थी, लेकिन धैर्य और संयम का परिचय दिया गया, गोली नहीं चलाई गई। उनके जो इरादे थे उनको नाकाम किया गया। और फिर जब हम यहां आना चाहते थे तो यहां के रास्ते में बाधा। ये तो यहां के साथी गए हैं, और फिर अगर हम पुलिस के बल पर उनको हटवाते तो वहां नौबत वही थी कि गोली चलवाओ और रास्ता क्लियर कराओ। लेकिन यहां से लोग गए हैं, पूनम जी, रणवीर जी और दूसरे लोग यहां से निकल करके गए हैं और इन लोगों ने रास्ता खाली कराया। मैं आकर बैठा हुआ हूं, मैं अपने प्रिय लोगों से मिलने के लिए
इंतजार कर रहा हूं। मैंने कौन सा पाप किया है कि मैं खगड़िया की धरती पर आकर और खगड़िया में अपने लोगों से मिल नहीं सकता हूं? क्या हुआ है? सारे बिहार के लिए काम हो रहा, लेकिन ये कोई जनता का प्रतिरोध नहीं था। हम देख रहे हैं जहां पत्थर फेंके जा रहे हैं उसके ठीक आगे लोग हाथ उठाकर अभिवादन कर रहे हैं। कहीं कोई जनता की भागीदारी नहीं। ये पटना से बैठे लोग जिनका कलेजा फट रहा है कि अब बिहार के लोग विशेष राज्य के दर्जा पर जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर गोलबंद हो रहे हैं, उनको लग रहा है उनके पार्टी के दुकान में ताला लग जाएगा। ताला तो पहले ही से लगा हुआ है और बड़ा ताला लग जाएगा। इसलिए माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, हंगामा कराना चाहते हैं। आज तक बिहार की संस्कृति नहीं रही है। एक पार्टी की मीटिंग को दूसरे पार्टी के लोग डिस्टर्ब नहीं करते रहे हैं। ये कौन सी संस्कृति की शुरुआत करना चाह रहे हैं? ये संस्कृति की शुरुआत होगी तो एक जगह नहीं टिकेगी। इसका परिणाम बिहार के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं उन सब लोगों को कहूंगा कि इस प्रकार की गलती मत करिए। बबूल का पेड़ मत लगाइए, उससे आम नहीं फलेगा, उससे कांटे ही कांटे निकलेंगे। और मैं पुलिस और प्रशासन को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने धैर्य और संयम का परिचय दिया। यहां का पूरा माहौल था। तो बहनों और भाइयों, हम तो चले हैं लोगों को अधिकार दिलाने के लिए। आई पटना से बैठ करके मॉनिटरिंग हो रही है। पहले शिक्षक लोग को आगे किया, अब शिक्षक लोगों का कुछ हद तक दिमाग हो गया। आज मिलने के लिए भी चले आए बेगूसराय में, तब खुदे कूद गए। ये कौन नहीं जानता? ये कौन कोसी कॉलेज के पास कर रहा था? ये कौन नहीं जान रहा है जो रास्ते पर रुकावट डाल रहा था? किसको मालूम नहीं? सबको मालूम। ये सब साफ साफ दीवारों पर लिखा हुआ। लेकिन मैं उन तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारा बिहार के हक की लड़ाई का जो कारवां निकला है वो जारी रहेगा, चाहे रास्ते में जितना रोड़ा अटकाने की कोशिश की जाए। हम निकले हैं जान हथेली पर लेकर, हमको परवाह नहीं है। एक एक सांस गिनकर ऊपर से मिलता है। कौन कब जाएगा इसके बारे में अता पता नहीं है। मुझको खुशी होगी मेरी जान चली जाए, लेकिन बिहार को उसका हक मिल जाए, बिहार को उसका अधिकार मिल जाए। और हम इसी के लिए अभियान चलाते रहेंगे। मुझको मालूम है कहां कहां क्या साजिशें हो रही हैं, लेकिन साजिश करते करते थक जाएंगे। लेकिन जो बिहारी जाग रहा है, अपने स्वाभिमान के लिए जाग रहा है। बिहारी अब नहीं चाहता है जलील होना। किसी दूसरे प्रांत में, महाराष्ट्र में बेइज्जत नहीं होना चाहता है, कहीं और बेइज्जत नहीं होना चाहता है। वो शान के साथ, अभिमान के साथ अपने राज्य में आगे बढ़ना चाहता है। और अगर कल कारखाने लगेंगे तो हमारे नौजवानों को, नवयुवतियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जलील नहीं होना पड़ेगा। तो वैसा बिहार हम बनाना चाहते हैं, और वैसा बिहार बनेगा आपके सहयोग से बनेगा, इन संघर्षों के बल पर बनेगा, जरूर बनेगा। हमारा अपना कोई एजेंडा नहीं। बिहार को उसका हक मिल जाए, बिहार तरक्की करे, न्याय के साथ विकास करे, हम आगे बढ़ जाए, बिहार का भी शुमार विकसित राज्यों में हो जाए, बिहार भी देश की प्रगति में योगदान कर ले। और बिहारी कहलाना कभी अपमान का विषय नहीं, सदैव शान का विषय हो। हम तो यही चाहते हैं। बिहार ज्ञान की धरती रही, दुनिया को इसने संदेश दिया। आज छोटे काल में अगर कुछ काम हमने किया राज्य में, तो जितना दुनिया के पिछड़े इलाके के लोग हैं वो सब लोग यहां से प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं काम कर रहा हूं, हरनिश काम करता हूं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, हमारा कोई परिवार नहीं। बिहार के 10.5 करोड़ लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं उनके लिए हरनिश काम कर रहा हूं। और जब तक सांस है मैं आपकी खिदमत करता रहूंगा, बिहार के हक के लिए अपनी आवाज बुलंद करता रहूंगा। आइए, इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि जो कुछ भी आज किया गया है इसका एक ही जवाब है, खगड़िया से भारी
संख्या में पटना गांधी मैदान में आइए और गांधी मैदान को कौन कहे, पटना को काट दीजिए, खगड़िया के बैनर को चारों तरफ दिखला दीजिए पटना में, लोगों को पता चल जाएगा कि ये उल्टा पड़ गया। अगर विरोध करते हो, हमको रोकोगे, मेरे अपने घर में रोकोगे, मेरे राज्य में रोकोगे? किसने अधिकार दिया है तुमको मुझको रोकने का? बिहार की जनता ने मुझको काम करने का आदेश दिया है। कौन होता है कोई रोकने वाला हमको? अगर रोकना होगा, हम में कोई कमी होगी तो बिहार की जनता रोकेगी, ये दूसरे लोग रोकने की हैसियत नहीं रखते। इसलिए मैं सब आपका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और आपसे एक ही अपील करूंगा कि बिहार का हक लेना है। पटना के गांधी मैदान में 4 नवंबर को भारी संख्या में आइए। तो आना है ना? जरा हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के बताइए। अब ये देखिए, हजारों लोग दोनों हाथ उठा रहे हैं। और रास्ता रोकने वाले लोग, कुछ दर्जन लोग, कुछ 100 लोग, क्या रास्ता रोक पाएंगे? इन हजारों के अरमान पर कोई चाह करके भी कुछ कर सकता है? बिहार के अरमानों पर, बिहार के नई पीढ़ी के अरमानों पर कोई अगर रोलर चलाना चाहेगा तो ऐसा कोई रोलर का इजाद नहीं हुआ है जो हमारे अरमानों पर चल सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और सब लोग आइए और जो संकल्प किया है आज संध्या के वक्त आप सब लोगों ने, इसका पालन करते हुए हर घर से एक एक आदमी को निकाल करके पटना लाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।